एशिया कप दूसरा 2023 के सुपर 4 मरहले के फैसला कुन मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को जीत के लिए 253 रन का हदफ दे दिया। कौमी टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 252 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 86 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। इफ्तिखार अहमद ने जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 47 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 52, बाबर आजम 29, मोहम्मद नवाज 12, फखर जमान 4, मोहम्मद हारिस 3 रन बना सके। मतीशा ने 3, प्रमोद ने 2, दुनित और महेश ने एक विकेट हासिल की। बारिश की वजह से मैच 42 ओवर्स तक महदूद, पावर प्ले 9 ओवर्स का कर दिया गया। बारिश के बायस मैच का फैसला ना हो सका तो कौमी टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। मैच मुकम्मल वॉश आउट होने की सूरत में श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर। बाबर आजम और फखर जमान न चल सके तो मोहम्मद रिजवान ने टीम को सहारा दिया और 73 गेंदों पर 86 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली, मगर भारत की हठधर्मी और जिंद के बाद इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर कराया गया। भारत की खेलों में भी सियासत की वजह से श्रीलंका में बारिश के बाद मैच मुतासिर और शाहीकीन मायूस होते रहे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की PIA की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। अनवारुल हक की PIA की निजकारी से मुतालिक इजलास की सदारत। कहा, कौमी एयरलाइन को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए PIA की निजकारी नागुज़ीर है। वजारत निजकारी को PIA की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की मुलाकात। मुल्की बरामदात के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्की मसनूआत के आलमी मंडी तक रसाई के लिए इक़दामात को मुय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। PIA के रोज वैलेट होटल की फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्री का इश्तिहार जारी कर दिया गया। निजकारी कमीशन की जानिब से तकनीकी माली तजावीज़ तलब कर ली गई। ज़राए के मुताबिक फाइनेंशियल एडवाइजर रोज वैलेट होटल की बिजनेस वायबिलिटी से मुतालिक तजावीज़ देगा। डॉलर की तनज़्ज़ुली जारी, रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.32 मजीद सस्ता, 297 रुपये 96 पैसे पर बंद। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 298 रुपये 82 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपये की कमी, डॉलर 298 रुपये पर आ गया। अगले 2 माह की शरह सूद 22% बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ज़री पॉलिसी कमेटी के मुताबिक तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल के बाद सितंबर में महंगाई में इजाफे का इम्कान। अक्टूबर में महंगाई में कमी आने के बाद सिलसिला बरकरार रहेगा। रवा साल मई में महंगाई 38% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि अगस्त में महंगाई 27.4% हो गई। साइफर केस में असद उमर की जमानत मंजूर। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा, FIR की रोशनी में चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने दफ़ा 5 और 9 के तहत जुर्म का इर्तिकाब किया जो नाकाबिल जमानत है। जमानत मुस्तरद करने के लिए यह रिकॉर्ड ही काफ़ी है। ये बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि ये एक टॉप सीक्रेट केस है। दोनों के खिलाफ काफ़ी मुजरिमाना मवाद मौजूद है। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। दौरान समाअत वकील PTI वकला ने दलाल देते हुए कहा, सीक्रेट एक्ट कानून के तहत साइफर अपने पास रखना जुर्म नहीं। जज ने इस्तफसार किया कि जब साइफर मौसूल हुआ तो फिर गया किधर। वकील शिव शाही ने कहा कि डॉक्यूमेंट वजारत खारिजा में है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने इन कैमरा समाअत में दलाल दिए। वो किसी के ऊपर भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ इल्ज़ाम तो कम से कम लगाया। यहाँ तो आप पूरी FIR पढ़ लें दोबारा, और आज भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी अभी हमें पता नहीं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम किया है। वो आप वो FIR पढ़ लें, उनको अभी तक ये नहीं समझ में आई कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। PTI का हिस्सा ना होता तो आज मुझ पर इतने केसेस ना बन रहे होते। असद उमर की सहाफियों से गुफ्तगू, सवाल के जवाब में बोले, सवाल ही पैदा नहीं होता। साइफर केस में मादा माफ गवाह बनो। FIR पढ़कर सुना रहे और अभी तक इन्हें ये नहीं पता इल्जाम क्या है। चेयरमैन PTI से पार्टी वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा, सिर्फ वकला को मिलने की इजाजत है।
पीटीआई वकला का फैसला, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को जेल में रखना शर्मनाक है। होना तो ये चाहिए था कि डोनाल्ड लू को तलब किया जाता। उम्मीद है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी काबीना के इजलास में नून लीग के अरकान पे मौजूदगी पर इज़हार तशवीश। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाहौर में इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी माशी सूरत हाल के अलावा तमाम इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ पर गौर। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाजिया मरी और फैसल करीम कुंडी बोले, इलेक्शन के हवाले से अभाम पैदा करने की कोशिश की गई। सदर वाज़े मौक़िफ़ नहीं देते, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, दरमियानी रास्ते से कंफ्यूजन पैदा होती है। तय हुआ था इलेक्शन एक ही दिन होंगे, फिर पीटीआई का जिद्दी लीडर अड़ गया। हम जिद नहीं कर रहे, हल्का बंदियां जरूर करें लेकिन इलेक्शन की तारीख तो दें। पाकिस्तान का बेटा फिर कौम को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। नवाज शरीफ की वापसी बहरानों में घिरे पाकिस्तान के लिए तुलुए सहर है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का लाहौर में नून लीग के साबिक अरकान असेंबली और पार्टी टिकट होल्डर्स के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, मुल्क को इंतकाम नहीं बल्कि इत्तेहाद, अमन, माशी तरक्की और महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। आवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज्यादा मैंडेट दें। वादा है माशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के अंधेरे खत्म कर देंगे। शुरका का नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख के ऐलान का खैर मकदम, भरपूर इस्तकबाल के अज़्म का आयादा। MQM और JUI का सिंध में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार बोले, हम मिलकर पीपल्स पार्टी के वडेरों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। देही सिंध में स्ट्रीट पावर JUI के पास है, पीपल्स पार्टी के पास नहीं। पीपल्स पार्टी ने कराची, लाड़काना समेत सिंध को कुछ नहीं दिया। JUI फी के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरो का सिंध में ईमानदार अफसरान की तैनाती का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन तबादलों, तकर्रियों, हल्का बंदियों पर GDA, MQM और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो मिलकर आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। बरसाती मेंढकों के इत्तेहाद से सिंध के अवाम लाताल्लुक हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी का MQM और JUI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, लाड़काना में JUI के रहनुमा तो अपने घर की यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार गए, सिंध भर में पीपल्स पार्टी का क्या मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने सिंध बिलमखसूस कराची से दहशतगर्दों का खात्मा किया। MQM को कराची से दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग खत्म होने का गम है। मुखालिफिन आम इंतखाबात में अपनी जमानत बचाने की फिक्र करें। सिंध काबीना का कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का आर्मी के साथ मिलकर करने पर ऑपरेशन का फैसला। मुग़वियों को बाज़ियाब, कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म की जाए। निगरान वज़ीर आला सिंध की काबीना इजलास में हिदायत। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर का IG पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन का हुक्म। कहा, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है, कोई शख्स मोबाइल फोन लेकर नहीं निकल सकता। यह सूरत हाल काबिल कबूल नहीं। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती में फरवरी 2024 तक तौसीक कर दी। कराची के इलाके सखी हसन में स्कूल जाती बच्ची सिक्योरिटी गार्ड की गोली का निशाना बन गई। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू ने लूट मार होते देखकर फायरिंग की। गोली डाकू के बजाय सड़क पार गाड़ी में मौजूद 7 साला मरियम के सर पर लगी। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुलजिम से बरामद होने वाले असलहे का फॉरेंसिक करवाया जाएगा। बरतानिया में 10 साला पाकिस्तानी बच्ची के कत्ल का मामला। मकतूला के वाले, सौतेली मां और चचा को बरतानिया पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। मतलूब मुलजमान गुज़िश्ता रोज सियालकोट से बरास्ता दुबई बरतानिया गए थे। बरतानवी पुलिस का कहना है तीनों मुलजमान को पाकिस्तान से वापसी पर हिरासत में लिया गया। सारा खवाले, इरफान अशरफ, सौतेली मां बिनिश बतूल और चचा फैसल मलिक बरतानवी पुलिस को मतलूब थे।
रानीपुर में फातिमा कत्ल केस के 3 मुल्जिमान 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकजी मुल्जिम असद शाह और नायब कासिद इम्तियाज मेरासी और इजाज काजी को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। मोबाइल के पास वार्ड के बारे में मालूमात लेनी है। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की 90 रोज में इंतखाबात की आईनी दरख्वास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने किसी मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। ये भी नहीं बताया गया कि कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। चेयरमैन पीटीआई को किसी और केस में गिरफ्तार ना करने की दरखास्त मुस्तरद। ऐसी कोई रिवायत नहीं डालना चाहते, ये ऑर्डर नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद ने केस की समाअत की। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी पर 27 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस के रिकॉर्ड की मुसद्दिका नकूल वकील सफाई को दी गई। एहतसाब अदालत कराची का डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के रेफरेंस का रिकॉर्ड चेयरमैन नैब को भेजने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए रेफरेंस वापस भेजा जा रहा है। नैब कवानीन में तरमीम के बाद मुल्जिमान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 95 करोड़ 10 लाख वसूल कर लिए। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगरियाल ने सोशल मीडिया पर आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। दावा किया वसूलियां जल्द 1 अरब रुपए से तजावुज कर जाएंगी। 490 बिजली चोर गिरफ्तार और 4241 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते में चीनी के 80,128 थैले बरामद। मजमूई तौर पर 8,445 मैट्रिक टन जखीरा शुदा चीनी बरामद करके मुल्जिमान को 95,000 रुपये जुर्माना किया गया। डीआई खान से 5,400 मैट्रिक टन, सवात 700, मालाकंड 1,650, दीर लोअर से 1,047 मैट्रिक टन चीनी बरामद। ज्यादा कीमत पर चीनी फरोख्त करने वाले 31 डीलर्स गिरफ्तार। सियालकोट, सरगोधा, गुजरावाला गुजरात में गैस चोरी पर 64 सार्फिन के कनेक्शन काट दिए गए। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक अब तक गैस चोरी में मुलव्विस 212 सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता किए जा चुके। मुल्जिमान से 19 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। गैस चोरी पर सार्फिन के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में वकला की जुज़वी हड़ताल। लाहौर और मुल्तान बार का 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट से GPO चौक तक रैली निकाली। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के बिलों की हालिया कीमतों में कमी का भी मुतालबा। पेशावर के वकला ने एहतजाजी कैंप लगा दिया। तोरखम बॉर्डर 9 रोज से बंद। बॉर्डर खोलने के लिए कई मुज़ाकराती दौर नाकाम। तोरखम बॉर्डर की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत शदीद मुतासिर। ताजरों को लाखों डॉलर्स का नुकसान। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर लतीफ खोसा को शोकॉज नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। शोकॉज नोटिस पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से जारी किया गया। नोटिस में कहा गया, वकला फंक्शन में साइफर मामले पर आपने रियासती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। जवाब ना देने की सूरत में आपकी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। अस्टोर ज़मीनी इंतखाबात केस। PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त पर 20 सितंबर को समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान फरीकैन की पेशी के बाद समाअत की तारीख दी। मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारान के वकला पेश। रिटर्निंग ऑफिसर अस्टोर की तरफ से जारी फॉर्म 47 में
पीटीआई उम्मीदवार खुर्शीद खान की बरतरी थी। दूसरी नंबर पर आने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना फरमान अली ने इंतखाबी नताज रोककर री इलेक्शन की पिटीशन की थी। आरओ ऑफिस के बाहर नताज रोकने के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का चेयरमैन सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू की जेर सदारत इजलास। कमेटी का चेयरमैन नेपरा मेंबर्स के समन जारी करने का फैसला। 5 करोड़ यूनिट से ज्यादा की सालाना बिजली चोरी होती है। सेनेटर बहरामंद तंगी का इंकशाफ। कमेटी की कैप्को की गैर कानूनी तौसी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मिनिस्टर इस वक्त हमाद अजहर था। तौसी में जो भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। चेयरमैन कमेटी के रिमार्क्स। कहा किसी भी करप्शन का दिफा नहीं कर सकते। एक बंदे ने सेनेट को अप्रोच किया कि दासू से इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की इंक्वायरी बंद करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम के नुमाइंदे की मुलाकात। पंजाब में तरक्की के पायदार आदाफ के हुसूल, तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के उमूर पर तबादले ख्याल। कुदरती आफात से पेश की आगाही के लिए लोकल डाटा सिस्टम की तश्कील की ज़रूरत पर इत्तेफाक। लोकल डाटा की तश्कील के लिए अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानिब से ताउन की यकीन दहानी। माहौलियाती और मौसमियाती तग़य्युरात से निपटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाया जाएगा। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम रूडन इनक्लेव के खिलाफ RDA कार्रवाई रेत की दीवार साबित। 16 सितंबर के बैलेटिंग प्रोग्राम को रोकने के लिए नोटिस भी कागजी कार्रवाई तक महदूद। सोसाइटी इंतजामिया के नए हथकंडे। मारूफ एक्ट्स के जरिए 16 सितंबर की तशहीरी सरगर्मियां तेज कर दी। सोसाइटी ने LOP मंजूरी के बगैर ही प्लॉट नंबर अलॉट का दावा कर दिया। सोसाइटी ने RDA की कार्रवाई से बचने के लिए स्टे ले लिया। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का सोसाइटी से स्टे ऑर्डर के खिलाफ अदालत से रुजू।